हाय गाइस, माय नेम इज रितिका। स्वागत है आपका बिंदास हिस्ट्री चैनल पर। आज मैं बात करने वाली हूँ कुतुब मीनार के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। कुतुब मीनार 12वीं शताब्दी में ईंटों से बनी विश्व की सबसे ऊंची इमारत है, जिसका अरबी भाषा में मतलब ध्रुव या धुरी होता है। यह दक्षिण दिल्ली के महरौली में बना हुआ है, जिसे संस्कृत भाषा में मिहिर हवेली भी कहा जाता है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक खगोल शास्त्री वराहमिहिर इस हवेली में रहा करते थे। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है और डायमीटर 14.3 मीटर है, और इसका ऊपर जाकर हिस्सा 2.75 मीटर बढ़ जाता है। इसके अंदर तीन 389 गोलाकार सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। अगर आप देखेंगे तो मीनार के चारों ओर बनी आंगन भारतीय कला के उत्कृष्ट नमूनों को दर्शाती है, और इस परिसर को विश्व धरोहर के रूप में यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्वीकार किया गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कुतुब मीनार का असली नाम विष्णु स्तंभ भी बताया जाता है। चलिए अब बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। गौरी साम्राज्य के सेनापति रहे शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के गुलामों में से एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव को रखा। अफगानिस्तान में स्थित जाम की मीनार से प्रेरित एवं उससे आगे निकलने की इच्छा रखने वाले दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस्लाम फैलाने के कारण हिंदू वेधशाला को तोड़कर कुतुब मीनार का निर्माण सन 1193 में आरंभ करवाया। मीनार का निर्माण टिलिका शहर के लाल कोट के लालगढ़ के खंडरों पर बनाया गया था। कुतुबुद्दीन के दामाद व उत्तराधिकारी शमशुद्दीन इल्तुमिश ने इसमें बाकी 3 मंजिलों को और जोड़ा। इसके बाद बाकी बनी 2 मंजिलों को सन 1368 में तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। लोगों का कहना है कि कुतुब मीनार का नाम इसके 2 दावेदारों में से एक के नाम से रखा गया था। पहले थे कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरे थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि एक सूफी संत थे। मीनार का नक्शा तुर्की के भारत आने से पहले ही बनवाया गया था। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि अब तो कुतुब मीनार के बारे में भारत के इतिहास में कुछ भी दस्तावेज नहीं मिलते हैं। बताया जाता है कि इस मीनार को राजपूत मीनार से प्रेरणा लेकर बनवाया गया था। चलिए अब जानते हैं इसकी संरचना के बारे में। मीनार को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जिस पर कुरान की आयतों की एवं फूल बेलों की महीन नक्काशी की गई है, जो कि फूल बेलों को तोड़कर अरबी शब्द बनाए गए हैं। 24 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की इमारत पूरी तरह से एक हिंदू विचारक है। कुतुब मीनार पर पारसी, अरबिक और नागरिक लिपि का भी अंश दिखाई देता है। दोस्तों, कुतुब मीनार के इतिहास को लेकर कई विवाद आज भी बने हुए हैं। कई लोग इसे हिंदू राजपूत की निशानी मानते हैं और कुछ लोग मुगल साम्राज्य की। जब 1368 ईस्वी में बिजली गिरने की वजह से कुतुब मीनार का ऊपरी हिस्सा टूट गया, तब तब उसके बाद फिरोज शाह ने इस पर फिर से निर्माण करवाया। इसके बाद फिर से 1505 में भूकंप आया, और जिसकी वजह से मीनार टूट गई, और इसकी मरम्मत को दोबारा सिकंदर लोदी ने करवाया। इसके बाद तीसरी बार फिर से 1 सितंबर 1809 में एक बड़ा भूकंप आया, और ये भूकंप गढ़वाल कुमायूं हिमालय से आया, और इसके दौरान कुतुब मीनार को गंभीर क्षति पहुंची। दोस्तों, कुतुब मीनार को कुल मिलाकर 5 या 6 बार बनाया गया था, जिसके कारण यह टावर दूर से झुका हुआ ही दिखाई देता है। सबसे रोचक तथ्य यह है कि अगर आप कुतुब मीनार घूमने जाते हैं तो इसके परिसर के आसपास आपको अन्य और महत्वपूर्ण इमारतें देखने को मिलती हैं, जैसे अलाई दरवाज़ा, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, इल्तुमिश की मकबरे, अलाउद्दीन खिलजी की मकबरे, इमाम जामीन के मकबरे, अलाई मीनार, लोहे के स्तंभ आदि। और दोस्तों, कुतुब मीनार की सबसे दिलचस्प बात यह भी रही कि बॉलीवुड के अभिनेता व निर्देशक रहे देव आनंद जी ने सन 1963 में अपनी फिल्म तेरे घर के सामने का मशहूर गीत दिल का भंवर करे पुकार
को कुतुब मीनार के अंदर ही फिल्माया था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।